Welcome students. This video is the assignment video for your of exercise 6b and 6c. Two questions I am going to give you from 6b and few questions from I will be solving from 6c. Please watch the video carefully. Try to understand the problems. The concept has been already explained in the class, so you won't be facing any problem. So take out R.S. Agarwal book, exercise 6b, question number 21. Question number 21 says, find the value of equation minor feet u square v to the power 6 multiplied by minus 20 uv. This question says that find the value of this equation multiplied by this for u is equals to 2.5 and v equals to 1. तो पहले तो हमको मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आएगा उसमें u और v की गिवन वैल्यू जो आपके क्वेश्चन में दी हुई है उसको सब्स्टिट्यूट करना है और हमको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. क्वेश्चन में क्या दिया है? फाइंड द वैल्यू. ओके, सो स्टार्ट सॉल्विंग. -8 इंटू -20. अब यहाँ पे क्या है? u का पावर क्या है? 2. मल्टीप्लीकेशन है इसलिए पावर्स ऐड हो जाएंगे तो 2 और यहाँ पे +1. यहाँ पे पावर क्या है v का? 6. यहाँ पे 6 और यहाँ पे +1. ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करो. -8 इंटू -20 पॉजिटिव आंसर देगा and the answer will be 160 u to the power 3 and v to the power 7. Okay, now you have to substitute the values of u and v given in the question. When u is equals to 2.5 and v is equals to 1. Okay, so now solve 160 u to the power 3 v to the power 7. Substitute the values. Equals to 160 into 2.5. u की जगह पे हमने क्या लिखा है? 2.5 रेज टू पावर 3 into v के प्लेस में हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? 1 raised to power 7. Okay, now अब आप इसको मल्टीप्लाई करो. 160 2.5 इंटू पावर 3 दिया हुआ स्टूडेंट्स. 2.5 इंटू 2.5 जब करोगे तो आपको आंसर आएगा 6.25. अब इसमें आपको एक बार और 2.5 इंटू करना है क्योंकि रेज टू पावर 3 है, तो आपको आंसर आएगा 15.625. आप सॉल्व करके चेक करना, यू विल गेट दिस आंसर. ओके, सो यू विल सब्स्टिट्यूट हियर 15.625. ओके, 1 to the power 7. 1 के ऊपर कोई भी पावर रहता है तो क्या हो जाता है? 1 होता है. तो अब आप इसको सॉल्व करो, यू विल गेट आंसर 2500. दिस इज द आंसर of question number 21. Okay, now we will solve the next question. Next question is question number 23. Question number 3 in your R.S. Agarwal book is 1/4 ABC into -6 B square C into -1/3 C square. Sorry, it is C cube. Okay, क्वेश्चन सभी नोट कर लेना. नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. फर्स्ट वी विल मल्टीप्लाई ऑल द न्यूमरल वैल्यूज. तो सारे नंबर्स को हम एक ब्रैकेट में लिखते हैं. 1/4 इंटू -6 इंटू -1/3. -6 के नीचे कोई नंबर नहीं है इसलिए यहाँ पे 1 लिख देंगे. अब पावर्स को मल्टीप्लाई करो. a यहाँ पे क्या है? 1 यहाँ पे नहीं है तो a रेज टू पावर 1. राइट. b यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है.
तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस 2। ओके, सी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, तो सी के लिए लिखेंगे, नाउ हम सी के लिए लिख रहे हैं 1 प्लस 1 प्लस 3। सी के लिए लिखा हमने 1 प्लस 1 प्लस 3। अब इसमें से चेक करो इस ब्रैकेट में से कि कुछ भी कैंसिल आउट हो रहा है क्या। जो कॉमन फैक्टर्स दिख रहे हैं आप उसको कैंसिल करेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, नाउ 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब क्या बचा, 1 इंटू -1 इंटू -1, नीचे क्या बच गया 2 इंटू, देखो ध्यान से, ऊपर क्या बचा 1 इंटू -1 इंटू -1, नीचे 2 इंटू 1 इंटू 1। अब यहाँ क्या आएगा आंसर, a b टू द पावर 3 c टू द पावर 5 प्लस 1 इंटू -1 इंटू -1, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो आपका आंसर क्या आएगा 1/2 a b to the power 3 c to the power 5. So this is the solution of question number 23 of exercise 6b. इसके बाद हम 6c से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स 6c का मैं एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन 6c से सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू the basic concept on which the exercise 6c is based. Exercise 6b में आप पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में अप्लाई कैसे होता है ये मैं आपको बताऊंगी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब होता है one term is multiplied when to a given expression, to a whole given expression, ठीक है। तो वो कैसे इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा। सपोज नाउ सी p जब q प्लस r वाले इक्वेशन से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, p इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है, ब्रैकेट लगा है, मतलब ये दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, फर्स्ट p विल बी मल्टीप्लाइड बाई q, p इंटू q एक ब्रैकेट में आएगा। अब इन दो टर्म्स के बीच में जो भी साइन होगा, प्लस माइनस जो भी साइन, वो रिस्पेक्टिव साइन यहाँ बीच में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस बीच में आ गया। ओके, अब फिर से ब्रैकेट ओपन होगी और यहाँ पे p इंटू आर लिखा जाएगा। क्लियर हुआ ना। सपोज अगर ये एक इस तरह का इक्वेशन होता, p इंटू क्यू माइनस आर, तो भी ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता, पहला ब्रैकेट आता जिसमें p इंटू क्यू हो जाता, p सबसे पहले किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ था, पहले टर्म के साथ, ठीक है। अब इसके बाद जो ये दो टर्म के बीच में साइन है वो यहाँ बीच में आ जाएगा, दूसरा ब्रैकेट ओपन होगा, p अब मल्टीप्लाई होगा सेकेंड टर्म के साथ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे p इंटू आर। समझ में आया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इस तरह अप्लाई होता है। ये मैंने आज क्लास में भी आप लोग को समझाया है। सो लेट्स स्टार्ट फ्यू क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 6c। द फर्स्ट क्वेश्चन इज 4a मल्टीप्लाइड टू द होल इक्वेशन दैट इज 3a प्लस 7b। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, 4a को पहले मल्टीप्लाई करो 3a से, ब्रैकेट लगाएंगे, फिर प्लस का साइन आएगा क्योंकि यहाँ बीच में प्लस का साइन है। अगेन यहाँ ध्यान दो, फिर से ये 4a मल्टीप्लाई होगा 7b से, ठीक है। तो ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की है ना। अब 4 3 ज़ा 12 एंड a 1 प्लस 1, 4 7 ज़ा 28 a एंड b। तो फाइनल आंसर क्या आया, a
12a square plus 28ab. This is your answer. This one is your answer. Okay. Note down the solution. Then I will tell you the next question. Now we will solve question number 3. Question number 3 क्या दिया हुआ है? 8a square is multiplied to 2a plus 5b. ओके, अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. पहले हम 8a स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 2a के साथ. इसे एक ब्रैकेट में रखेंगे, बीच में प्लस का साइन आएगा. देन यहाँ पे 8a स्क्वायर प्लस 5b ये आ गया. अब आगे सॉल्व करो. 8 इंटू 2 16. ओके, यहाँ पे a 1 है, सॉरी 2 है और यहाँ 1 है, तो 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा? a टू द पावर 3 प्लस 5 इंटू, यहाँ पे इंटू का साइन आएगा स्टूडेंट्स. 5 इंटू 8 कितना होता है? 8 5 ज़ा 40. अब a स्क्वायर है, यहाँ पे a नहीं है, तो यहाँ पे हम एज इट इज a स्क्वायर लिख देंगे. यहाँ पे b आ जाएगा. ओके, दिस इज द आंसर. नोट इट डाउन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा देखो. a भी पहले मल्टीप्लाइड होगा. a भी मल्टीप्लाई हो रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से, तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा? a भी पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा a से, a स्क्वायर से, बीच में माइनस का साइन लिखेंगे. अब a भी मल्टीप्लाई होगा b स्क्वायर से. ठीक है, आंसर क्या आएगा देखो. यहाँ पे a 1 है, यहाँ 2 है. 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा? a टू द पावर 3. b ऐसे ही रहेगा क्योंकि b का यहाँ पे कोई और पावर्स नहीं है. नेक्स्ट, यहाँ पे a सिंगल है, b 1 है, b मल्टीप्लाई हो रहा है b टू द पावर 2, 1 प्लस 2 b टू द पावर 3. दिस इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 7 नोट करो स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 7 है 3/5 m स्क्वायर n. 3/5 m स्क्वायर n जो है पहले जाके n से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये पूरा टर्म 5n से मल्टीप्लाई होगा. अब हम जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कैसे लिखेंगे देखो. 3/5 यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाएंगे, m स्क्वायर n इंटू m. ये वाला प्लस का साइन यहाँ बीच में आएगा. सेकेंड ब्रैकेट ओपन करेंगे. 3/5 m स्क्वायर n इंटू 5n. अब ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे. यहाँ पे देखो कोई कैंसिलेशन तो नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे कैंसिलेशन हो रहा है स्टूडेंट्स. ये 5 1 ज़ा और ये 5 1 ज़ा कैंसिल हो गया. ठीक है, अब यहाँ क्या बचा? 3/5 m स्क्वायर है यहाँ पे, तो 2 और यहाँ 1m क्या हो जाएगा? 2 प्लस 1 होता है 3. यहाँ पे 2m है, यहाँ 1m है. ठीक है, 2m और 1m है, तो 2 प्लस 1 3 और यहाँ बचा m प्लस. अब यहाँ नीचे तो कुछ भी डिनोमिनेटर नहीं है, 1 है, तो 3. अब m स्क्वायर है यहाँ पे, m स्क्वायर नोट कर दो क्योंकि यहाँ पे m नहीं है. यहाँ पे n 1 है और यहाँ पे भी n 1 है, तो यहाँ n का पावर 1 और यहाँ का n का पावर 1 ऐड करो. 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? n का पावर ऐड होगा, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? n स्क्वायर हो जाएगा. सो दिस इज योर आंसर. नोट डाउन द आंसर, देन आई विल explain you the next question. Your next question is question number 9. In question number 9, it is given 7/2x square is multiplied to 4/7x plus 2. तो अब आप मल्टीप्लाई करो और डिस्ट्रीब्यूट करके लिखो. कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा देखो. एक ब्रैकेट लगाओ. 7/2x स्क्वायर इंटू फर्स्ट टर्म जो है उसको लिखो 4/7x.
ठीक है, फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, प्लस का साइन आएगा, सेकेंड ब्रैकेट ओपन करो, 7/2 एक्स स्क्वायर, 7/2 एक्स स्क्वायर। अब नेक्स्ट टर्म आपका क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट टर्म आपका दिया है 2, तो आप यहां लिखेंगे इंटू 2, ठीक है। अभी देखो ये 7 और ये 7 कैंसिल हो गया 1 और 1 से, ये 2 1 से जाएगा, ये 4 भी 2 से कैंसिल हो जाएगा। इसके नीचे कोई नंबर नहीं इसलिए हमने यहाँ 1 लिख दिया। ये 2 1 से कैंसिल होगा, ये 2 1 से कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ क्या बच गया, कैंसिल होने के बाद पूरा कैंसिल आउट जब कर दिए तो क्या बचा हमारे पास, 1 इंटू यहाँ पे 2 अपॉन 1 इंटू 1। एक्स के ऊपर पावर क्या है 2, यहाँ पावर क्या है 1, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा x टू द पावर 3 प्लस, अब यहाँ आ जाएगा 7 इंटू 1 अपॉन 1 इंटू 1 और बाहर x का पावर 2। सो व्हाट इज योर फाइनल आंसर, योर फाइनल आंसर इज 2x cube plus 7x square. This is your final answer. Do this assignment in your classwork copy, and after that we will continue in the next class. Thank you students. Have a nice day.